नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुर राशिदून। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबअसल्लाहु तआला मुआवियत यौमल क़ियामा व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। तमाम हज़रात प्यार और मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह के फजल करम से आज हम 42वीं सालाना कातब-ए कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हैं और पिछले 42 सालों से इस मस्जिद में, इस मरकज़ में ये सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। ये किस शख्सियत के नाम पर है, ये कातब-ए ये कौन हैं और इनका तहारुफ क्या है, इनकी पहचान क्या है, यही बात अपने मुसलमानों के ज़हन में उतारने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। इस मरकज़ से सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दिफा के सिलसिले में जो खिदमात सर अंजाम दी गई हैं, उस सिलसिले का एक नुमायाँ उन्वान दिफाए सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और इस मरकज़ में आकर हज़रत काजी साहब रहमहुल्लाह के बाद ये बात नामुमकिन है कि कोई आदमी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात ग्रामी के हवाले से कोई ऐसी बात जिक्र करेगा कि जो पहले से हज़रत काजी साहब ने बताई नहीं है या उन्होंने लिखी नहीं है। अब जो शख्स भी आएगा वो उन्हीं की बातों को दोहराएगा। ये अलग बात है कि उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसका लबो लहजा ये मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हज़रत काजी साहब की इल्मियत के दायरे से बाहर निकलकर कोई हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ कराए, ये अब शायद मुमकिन न हो। अब ये कौन शख्सियत है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके मुतअद्दिद रिश्ते हैं। अमूमन एक रिश्ता जो है वो कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है। अब इस रिश्ते से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं। ये एक रिश्ता तो अमूमन मशहूर है और याद भी होगा। अब इसके अलावा भी रिश्ते हैं। रिश्ते क्या हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं सैयदा उम्मे सलमा, और इसी उम्मे सलमा की दूसरी बहन हैं जिनका नाम है कुरैबत सुगरा। ये कुरैबत सुगरा जो है ये हज़रत मुआविया की बीवी हैं और इसकी बहन उम्मे सलमा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतारा हैं। इस रिश्ते के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों हम जुल्फ़ भी हैं। ये दो रिश्ते हो गए। एक तीसरा रिश्ता ये है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बेटी का नाम रमला है।
इन हजरत रमला का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जनाब अब्दुल्ला बिन उस्मान से हुआ था। इस रिश्ते की बुनियाद पर गोया के हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे के घर में, पैगंबर के नवासे के घर में उनकी जो बीवी हैं वो हजरत मुआविया की बेटी हैं। अब ये तो वो चंद रिश्ते थे, और वैसे भी देखा जाए तो इनका जो खानदान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद मोहतरम जनाब हाशिम हैं, हाशिम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दे मनाफ हैं। अब ये अब्दे मनाफ पे जाकर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिल जाता है। दोनों सिलसिलों में आगे चलकर मनाफ की औलाद में, एक औलाद में जाकर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी है, और दूसरे रिश्ते में जाकर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नसब है। अब ये तो ताल्लुक और रिश्ता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन इसके अलावा एक और जो निस्बत और तहल्लुक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। देखें, हम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, उन्हें अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं। ये हमारी शहादत और खुश नसीबी है कि हम क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। अब ये एक तहल्लुक है हमारा किसके साथ, अपने नबी के साथ, लेकिन पूरी उम्मत में से, इसी उम्मत में से एक तहल्लुक, एक जुमात का अपने नबी के साथ था, जो सबसे करीब तरीन का तहल्लुक। वो क्या तहल्लुक कि बाद में आने वालों ने सुनकर, बाद में आने वालों ने पढ़कर, बाद में आने वालों ने पूछकर, दूसरों को बताकर तब कलमा पड़ा है। देखा किसी ने भी अल्लाह के नबी को नहीं है, ताबेहीन है, तबा ताबेहीन है, फुकहाए उम्मत हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, औलियाए किराम हैं, अपने जमाने के सबसे बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन इन्होंने जो कलमा पढ़ा वो सुन के पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा किसी से सीख के पढ़ा है, जो कलमा पढ़ा किसी से पूछ के पढ़ा है, और जिसने बराए रास्त कलमा पैगंबर के सामने बैठकर उनसे पढ़ा है, उसको पैगंबर का सहाबी कहते हैं। अब ये इतना करीब का जो रिश्ता जिनको हासिल है, इन्हीं रिश्ता रखने वालों में से एक शख्सियत है किसकी, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान की। क्या कि ये पैगंबर के सहाबी हैं, ये पैगंबर के सहाबी हैं। और ये हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी शख्सियत हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मोजज़ात अता फरमाए थे, आपके कमालात, आपके औसाफ और मोजज़ात में एक बात यह भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर सहाबी के मजाज और फितरत को परख कर, उसको जांच कर, उसको देख कर, फिर उसके मुताबिक उसे कोई मनसब या ओहदा अता करते थे। कैसे? बिलाल आए, अल्लाह के नबी ने उन्हें मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया। पैगंबर मिजाज शनास है ना, हजरत बिलाल को मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद आए, फकीह उम्मत बना दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, मुफस्सिर कुरान बना दिया। खानदान बनी उमैया के ये लोग आए, सैयदना अबू सुफियान आए, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान आए। अब अल्लाह के नबी का जो वो कमाल था मजाज शनासी वाला, उसकी बुनियाद पर
अल्लाह के नबी ने और फिर खिलाफत राशिदा के दौर में आखिर तक इस खानदान को जो मकाम मिला है और फिर उनके कारनामे उनसे आगे जो जाहिर हुए, फिर पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने इतना बेहतरीन इंतखाब किया था कि जिसे हम सिर्फ पैगंबर का मोजज़ा ही कह सकते हैं। चुनांचे सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, कब? सुलह हुदैबिया वाले साल। आप कदीमुल इस्लाम है। सुलह हुदैबिया वाले साल, अगला साल आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा अदा फरमाया। उम्रा अदा फरमाने के बाद इहराम खोला। अब बाल कटवाने होते हैं या सर मुंडाना होता है। अल्लाह के नबी ने उम्रा अदा फरमाने के बाद अपने बाल कटवाए हैं। इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल काटने वाला कौन है? अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआविया कहां है? या रसूलल्लाह हाजिर हूं। फरमाया करीब आओ, मेरे बाल काटो। ये कब हुआ? इस सुलह हुदैबिया उम्रतुल क़ज़ा के मौका पर। और जब इस्लाम कबूल किया, अपनी वालदा के पास गए ना, सैयदा हिंद के पास। अभी सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुई थी। ये फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुई है। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फतह मक्का से कुछ ही पहले मुसलमान हुए। वालदा उनकी सैयदा हिंद फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुई हैं। लेकिन इतना जबरदस्त था उनका इस्लाम, ये हदीस बुखारी शरीफ में है। क्या? उनकी वालदा आई, बैत कर रही थी औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से जो बैत लेते थे हाथों पे हाथ रखकर, और औरतों से पर्दे के पीछे सिर्फ जुबानी वो जुमले कहलवा के उनसे बैत लिया करते थे। अब बैत ली जा रही है। एक खातून आई, कलमा पढ़ा, इस्लाम का इजहार किया, अल्लाह के नबी से बैत फरमा रही हैं। अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। ये एक शेख थी। दूसरी शेख क्या थी? अपनी औलाद को नाहक कत्ल नहीं करेंगी। अब ये जो खतून आई ना, ये जो अभी चेहरे पे नकाब किया हुआ है, अब जब अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, हमने तो जवान करके बड़े किए थे, मैदान जंग में आपके हाथों ही मारेगी। अल्लाह के नबी बड़े रानू, इतनी जरूरतमंद औरत है, ये कौन है? फिर अगली बात, वला यदनीना, आज के बाद इस्लाम कबूल कर लिया तो बदकारी के करीब भी औरतें नहीं जाएंगी। कहने लगी या रसूल अल्लाह, कोई आजाद गैरतमंद औरत इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने का सोच भी सकती है? अपने खामंद के माल को उसकी इजाजत के बगैर खर्च नहीं करेगी। कहती है या रसूलल्लाह, मेरा खामंद खर्चे में तंगी करता है, क्या मैं जरूरत के मुताबिक खुद ही निकाल सकती हूं? मैं ठीक है, गुजारा नहीं होता तो गुजारे के तहत निकाल सकती हो। अब उसने अपना निकाब अचानक उलट दिया। क्यों? पैगंबर की सास है, उसकी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा आकाए कायनात के निकाह में है। या रसूल अल्लाह, मैं हिंद हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फिर क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया मरहबम बिक, मैं तुझे खुशआमदीद कहता हूं। जिसे अल्लाह के नबी ने खुशआमदीद कहा, फिर कहने लगी या रसूल अल्लाह, अरब की धरती पर आज से पहले कोई घर ऐसा नहीं था कि जो आपके घर से ज्यादा मुझे बुरा लगता हो। कितनी साफ खुल के बात कह दी। जब कलमा नहीं पड़ा था, आपका घर हमें सबसे बुरा लगता था, लेकिन आज जब आपका कलमा पढ़ लिया है
तो अरब की धरती पर आपके घर से ज्यादा हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ घर भी कोई नहीं है। और जब ये जुमला कहा ना, जब ये जुमला कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अब यही जुमला जो है अल्लाह के नबी का सारा फैसला कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, वल्लाहि व ऐज़म बिक, अल्लाह की कसम, आज मैं मोहम्मद के दिल की कैफियत भी यही है। अरब की धरती पर मुझे जिस घराने से सबसे ज्यादा प्यार है वो अबू सुफियान के वालिद अबू सुफियान और उसकी बीवी सैयदा हिंद का घराना है। और यही घराना हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान का घराना है। यह मुआविया है। बेशुमार हदीस उनकी फजीलत में अल्लाह के नबी ने जिनके लिए दुआएं फरमाई, अल्लाह मजलो हादियम मादियन वादे बिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए दुआएं फरमाई, अल्लाह मुअल्लिमुल किताब, या अल्लाह इसे कुरान का इल्म सिखा दे। और फिर रब ने पैगंबर के दुआ के सिले में कितना इल्म दिया था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान कौन है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के चचाजाद भाई हैं। अब ये जो है ना, तो इन का इल्म इतना था कि हजरत इब्ने अब्बास खुद फरमाते हैं, कहते हैं लोगों, अगर किसी आदमी के ऊंट बांधने की रस्सी गुम हो जाए, आके इब्ने अब्बास से पूछो, वो तुम्हें इस रस्सी का हल भी कुरान से निकाल के दिखाएगा। अल्लाह ने कुरान की इतनी समझ अता की। कहते हैं दुनिया का कोई मसला नहीं कि जो अल्लाह के फजलो करम से तुम्हें इब्ने अब्बास ना बता दे, और बताएगा भी अल्लाह के कुरान से। इतना इल्म, लेकिन इतने इल्म वाला आदमी एक जुमला कहता है लोगों सुनो, लैसा अहदुम मिन्ना आलम मिन मुआविया, हम जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम सब में मुआविया से बढ़कर इल्म वाला भी कोई नहीं है। ये इल्म कहां से मिला कि मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था, अल्लाहुम्मा हल्हिमुल किताब, या अल्लाह मुआविया को किताब का, कुरान का इल्म अता कर। तो ये वो मुआविया है। और इतनी अजमत वाला कि हजरत सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकाबर साहबा में से मशहूर साहबी हैं। अल्लाह के नबी जिन्हें अपना मामू कहते थे, और ये वो साहबी रसूल हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे, फिदा का अबी व उम्मी, इनमें यासाद फिदा का अबी व उम्मी, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि साद मेरे मां बाप तुझ पे कुर्बान हों। यही साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं मार आई तो अहदन अक़दाब हक़्क़िन मिन साहिब हाज़ल बाब यानी मुआविया, मैंने किसी आदमी को हक के मुताबिक कितना जबरदस्त फैसला करते हुए नहीं देखा कि जितना हक के मुताबिक जबरदस्त फैसला करने वाला मुआविया बिन अबी सुफियान है। ये वो शख्सियत है। और इमाम आमश क्या फरमाया करते थे? इमाम आमश तो कहते हैं कि कैफ लौ अदरकतुम मुआविया, लोगों अगर तुम मुआविया की सीरत और किरदार को पढ़ो ना, तुम उसे देख लेते तो पता चलता कि मुआविया कौन है। पूछा गया कि क्या उसके बुर्दबारी के बारे में कह रहे हो? वो बड़ा मुर्दबार है, वो मुदब्बर है, वो इस उम्मत का सबसे बड़ा मुदब्बर है। अखलम मिन उम्मती मुआविया, मेरी उम्मत का सबसे बुर्दबार आदमी कौन है? मुआविया। तो बुर्दबारी के वाले से कहते हो? कहने लगे नहीं, वो तो ज़रबुल मिसल है, बल फी हदले ही, अगर उनका अदलो इंसाफ देखना हो ना, तो हदलो इंसाफ में भी मैंने हजरत मुआविया जैसा आदमी कोई नहीं देखा है। न वैसा फैसला करने वाला, न वैसा इल्म वाला, न वैसा मुदब्बर, और न ऐसा जो है वो अदलो इंसाफ का पैकर अगर कोई है तो वो कौन है? हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान है। और जिनके लिए अल्लाह के नबी ने पेशन गोई फरमाई थी, अव्वल जैशी यगजून अल बखर फकद औजब,
मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कस्तन दुनिया में जाके जिहाद करेगा, अल्लाह ने उन पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। इस पहले बैरी बेड़े का बानी भी मुआविया है और इस लश्कर की क़ियादत करने वाला भी मुआविया बिन अबी सुफियान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये वो शख्सियत है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनकी खिलाफत भी, ये जो आपको हुकूमत या खिलाफत मिली है, 20 साल तक खुलफाए राशिदीन के दौर में, उनके दौर में उनके साथ रहकर उनके जेरे साया जिसने बेसियत गवर्नर अपने फराइज मनसबी सर अंजाम दिए। ये गवर्नरी का खिलाफत राशिदा का तजर्बा ये कितने साल है? 20 साल तक मुसलसल। और आपको पता है फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हामिलीन या गवर्नरों पर कितनी नजर रखते थे। अब इतनी कड़ी सख्त निगरानी और नजर में जो मुसलसल अपने ओहदे पर कायम रहे, ये सलाहियत और ये बसीरत अल्लाह ने जिस शख्सियत को अता की है वो शख्सियत है हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों ने, पैगंबर के मुकद्दस नवासों ने, हसनैन करीमैन ने इनके हाथों पे बैत करके खिलाफत इनके सुपुर्द फरमाई थी, तो उसके बाद आपकी 20 साला खिलाफत का दौर है। ये कितना खिलाफत का दौर है? 20 साला खिलाफत का दौर। तो ये शख्सियत है किसकी? हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की। और जिसकी सियासत का नारा लगता है, सियासत अमीर मुआविया जिंदाबाद, ये नारा लगता है कि नहीं लगता? जरा आप भी लगा दे, बिल्कुल चुप से बैठे हुए। ये सियासत अमीर मुआविया से मुराद क्या है? तो सियासत अमीर मुआविया का जब नारा लगेगा, अहले सुन्नत से उसकी मुराद ये है कि जब दो भाइयों के अंदर किसी मसले पे इख्तलाफ हो, लेकिन इख्तलाफ में इतना खुलूस हो कि उस खुलूस की हद ये हो कि जब एक भाई की तरफ कोई दूसरा उंगली उठाए ना, अभी भाई जवाब नहीं देता कि मुआविया खुद पहले उसका जवाब दे देते हैं। ऐसी जिसकी सियासत हो ना, उसको कहते हैं सियासत मुआविया। और सियासत मुआविया क्या है? उम्मत मुस्लिमा में हमारे अकाबिर बैठे हैं और मुहक्किक उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं ये एक बात बड़ी दावे के साथ कह रहा हूं, क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा में जब भी कहीं पे इफ्तराक पड़ा है, इंतशार हुआ, तोड़ पैदा हुआ है, आज तक वो तोड़ कभी जोड़ की शक्ल में बदला नहीं है। बस वो तोड़ फिर तोड़ ही रहा है, कभी उसमें जोड़ पैदा नहीं हुआ। और हमारे अकाबर ने ये मिसाल दी है, अगर उन्होंने न लिखी होती, न बताई होती, तो शायद मैं जरूरत न करता। एक मिसाल जिक्र कर दूं, हमारे अकाबर ने लिखा। किसने लिखा? डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने एक मिसाल यहां पर दी है। क्या कहते हैं जी? और इख्तलाफ को छोड़िए आप, उम्मत का एक करीब तरीन का इख्तलाफ, माजी करीब का, क्या कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त हमारे अपने जो अकाबिर थे उलमाए देवबंद में दो नजरियात में बट गए थे। फिर कहते हैं पाकिस्तान बन भी गया, हिंदुस्तान भी अलग हो गया, वो मसला जो होना था वो हो गया, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जो चाहिए था फिर इकट्ठे होते, तो वो कहते हैं इकट्ठे फिर भी नहीं हुए। वो जो इख्तलाफ पड़ा था ना, फिर वो वैसे जोड़ सका नहीं है। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि पूरी 1400 साला उम्मत मुस्लिमा में जब भी इख्तलाफ पड़ा या तोड़ पड़ा है, वो कभी मुड़ के जुड़ा नहीं। पूरी ये उम्मत मुस्लिमा में जिसने एक छोटे से इख्तलाफ को नहीं, इतने बड़े तोड़ को कि जिस तोड़ में 2 जंगें भी लड़ी गई, सफीन भी जमल भी, हजारों आदमी तय तेग और शहीद भी हुए। फिर जब उस शख्स की सियासत आती है
तो सबको इकट्ठा करके एक ही झंडे के नीचे ले आते हैं। इसको कहते हैं सियासत मुआविया जिंदाबाद। ये सियासत मुआविया है, इसकी सियासत का हम। और फिर आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे काबिर मौजूद हैं, बाकी गुफ्तगू वो करेंगे। आखिरी बात एक कह रहा हूं कि जिस सबाई को, जिस राफजी को, जिस नीम राफजी को हजरत मुआविया की खिलाफत ना पसंद है या उनकी सियासत भी पसंद नहीं ना हो, हमें उनकी खिलाफत भी पसंद है और उनकी सियासत भी पसंद है। क्यों कि अली के बेटों की जो पसंद है, अली के बेटों से ना कोई अक्लमंद है, ना अली के बेटों से कोई गैरतमंद है। और जो अली के बेटों को पसंद है वही आज मुझे भी पसंद है। हजरत हसन उनके हाथ पे बैत करें और रवायत उनकी है रिजाल कशी में, कुम या हुसैन फबाये फकाम फबाया, कुम या हसन फबाये फकाम फबैया बाया, कुम या कैस फबाये फलतफता कैसो इलल हुसैन। कैस जो है वो क्या करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका सरबराह है फौज का, वो भी साथ बैठा था ना। जब उसने कहा खड़े हो जाओ बैत करो, देखने लगा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ कि मुझे रह नहीं दे। उन्होंने क्या कहा था, कुम या कैफ फबाये फइन्नहु इमामी। दो माने किए गए ना फइन्नहु इमामी की। एक माना ये कि मुआविया मेरा इमाम है, जो मेरा इमाम है वो तेरा इमाम है, इसीलिए हम कहते हैं जो हसन का इमाम है वो मेरा इमाम है। एक माना ये, हमने मुआविया की बैत कर ली, वो हमारा इमाम है, तू भी बैत कर। और दूसरा माना क्या, कुम फबाये, कैस उठो बैत करो। क्यों कि जिनकी बैत हमारे बड़े भाई ने कर ली है, बड़े भाई ने जिसकी बैत कर ली है हसन ने, हसन हमारा इमाम है, हम अपने इमाम के पीछे हैं। लिहाजा जिसको उन्होंने इमाम मान लिया वो हमारा इमाम है, और जिसको अली के बेटों ने इमाम मान लिया वो मुआविया हमारा इमाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।